ये दास्तान है बंदीपुर गांव की, एक ऐसे गांव की जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती थी। परिंदों की मध्यम चहचहाट फिजा को नरम कर देती और कच्चे रास्तों पर चलते कदमों की आवाजें दिन के इंतजार का ऐलान करती। उन्हीं दुकानों में एक दुकान साहूकार हाजी इकराम की थी, जहां वो रोज की तरह तख्त पर बैठा हिसाब किताब में मशगूल था। हाजी इकराम के पास दुनिया की हर वो चीज थी जिसे लोग खुश नसीबी कहते हैं। दौलत इसके कदमों में थी, दुकान पर सामान की फरावानी थी, नौकर हुक्म के मुंतजिर रहते थे और गांव में इसका नाम रोब और खौफ की अलामत समझा जाता था। मगर उन सब के बावजूद उसके सीने में धड़कता दल जैसे पत्थर का बन चुका था। इसकी आंखों में रहम की कोई चमक बाकी ना रही थी। जो भी फकीर मोहताज उसकी दुकान के करीब आता, वो तल्ख निगाहों और सख्त अल्फाज से इसे भगा देता। दिन गुजरते गए और ये बेहिस्सी उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन मामूल की इसी बहस सुबह में दुकान के सामने एक थका हारा फकीर बाबा आकर रुक। इसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम उसकी भूख और बेपुसी की गवाही दे रहा हो। वो बमुश्किल दुकान के सामने पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, बेटा कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। हाजी इकराम ने नफरत से इसकी तरफ देखा, जैसे इसकी मौजूदगी ही उसके लिए बोझ हो। सख्त लहजे में बोला, अरे फिर आदेम की ये भिखारी, मेरी दुकान कोई खैरात की जगह है क्या? निकल यहां से वरना नौकर से धक्के दिलवाऊंगा। फकीर बाबा ने नजरें झुका ले, मगर हिम्मत न हारी। इसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी जब वो बोला, बेटा भूख बहुत बुरी होती है, भूखे पेट ताकत अक्ल सब बेकार है। इस पेट के लिए ना जाने कितने धक्के खाते आ रहा हूं, अल्लाह के नाम पर ही दे दो। ये सुनकर हाजी इकराम के चेहरे पर तंज उभरा। इसने तंजिया हंसी के साथ कहा, अल्लाह के नाम पर? अल्लाह तो मेरे पास रोज नहीं आता मांगने, चले जाओ यहां से, मुफ्त में यहां कुछ नहीं मिलता। फकीर की आवाज और भी कमजोर हो गई, मगर इल्तिजा बाकी रही, कुछ भी दे दो, रोटी नहीं तो दाल, दाल नहीं तो एक दाना ही सही, मैं भूखा हूं बेटा। साहूकार के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। गुस्से में बोला, अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने नहीं बोल दिया, मतलब नहीं, अब जाओ यहां से, मेरा दिमाग मत खाओ। फकीर ने आखिरी बार सर उठाकर कहा, बेटा आज तो तेरे हाथ से मैं कुछ भी लेकर ही जाऊंगा, तेरे पास कुछ भी है तो मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर हाजी इकराम के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। अच्छा तो ये बात है, कुछ भी दे दूं तो चलेगा ना? फकीर ने उम्मीद भरी निगाहों से कहा, हाँ बेटा कुछ भी दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। हाजी इकराम उड़ा, गाय के पास गया और वहां से गोबर का एक ढेला उठा लाया। फकीर के हाथ में थमाते हुए बोला, ये ले, तूने ही कहा था ना कुछ भी दे दे, तो ये रहा गाय का गोबर, ले जा इसे और अब मेरी आंखों के सामने से दफ हो जा। फकीर बाबा ने जब गोबर को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोश खड़ा रहा, आंसू उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर बहते रहे। इर्द गिर्द खड़े गांव वाले भी खामोश थे, किसी में बोलने की हिम्मत न थी। इस लम्हे में फिजा बोझल हो गई, जैसे पूरी बस्ती इस बेरहमी का बोझ अपने दिल पर महसूस कर रही हो। फकीर बाबा ने अपने कांपते हाथों में गोबर का वो ढीला थाम रखा था। उसके चेहरे पर ना शको था ना गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी नर्म मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल के बहुत अंदर से खोदती है। वो मुस्कुराते हुए सेठ हाजी इकराम की तरफ देखता है और धीमी मगर पर हुस्र आवाज में कहता है, बेटा मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेता, जो भी लेता हूं इसे कुछ देकर ही जाता हूं, मैं तुझे भी कुछ दूंगा। हाजी इकराम ने हकरत भरी नजर से फकीर को देखा, जैसे इसके वजूद ही से इसे गुफ्त हो रही हो। हंसते हुए बोला, तो मुझे क्या देगा, तेरे पास है ही क्या? फुटी झोली और टूटी लाठी, चल भाग यहां से। इसकी आवाज में घमंड था, तंज था, और वो घमंड जो दौलत के नशे से पैदा होता है। फकीर बाबा ने ना बुरा माना ना पलट कर कोई सख्त बात कही। इसने गोबर को एक बार फिर देखा, फिर इसी मुस्कुराहट के साथ सेठ की तरफ रुख करके बोला, ठीक है बेटा मैं ये गोबर पा। न पलट कर कोई सख्त बात कही। उसने गोबर को एक बार फिर देखा, फिर उसी मुस्कुराहट के साथ सेठ की तरफ रुख करके बोला, ठीक है बेटा
मैं ये गोबर पाकर